हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इज इजी क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर ट्रिग्नोमेट्री, जो बेसिक मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स दोनों के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हैं। जो इस बार जो एमसीक्यू आने वाले हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा परेशान आपको करेंगे एजर्शन, रीजनिंग और केस बेस वाले क्वेश्चंस, क्योंकि पैटर्न नया है। केस बेस हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज हम बात करेंगे रीजनिंग, एजर्शन और बेसिक एडवांस के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है ना, इसमें क्या होगा, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, मतलब ये एक स्टेटमेंट आपको लिख के देंगे और इसके बारे में ऑप्शन होगा, सॉल्व कुछ नहीं करना है। और इन क्वेश्चंस में याद रखिए आपको टाइम सेव करना है। आप बहुत ध्यान से पढ़िए और तुरंत आंसर दे दीजिए, क्योंकि इनमें सॉल्व नहीं करना होता है। और वो क्वेश्चन जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें सॉल्व करना होता है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ से जो टाइम आपका बचेगा वो आप उसमें लगा सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। ये कह रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ती जाती है, यानी इंक्रीज होती है जब थीटा 0 से 90 के बीच में हो। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको एंगल्स याद होने चाहिए। याद रखिए 0 से 90 के बीच साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद 30 में 1/2 होता है, 60 में √3/2 होता है और 90 पे 1 होता है, यानी 0 से लेकर 1 तक बढ़ाना। तो याद रखिए कि इस एंगल यानी कि 0 से 90 के बीच साइन थीटा इज इंक्रीजिंग, बढ़ता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा, एक और बात कि जो आपको दो ऑप्शन दे रहेंगे ना, कैन नॉट से या पार्शली ट्रू, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए हैं। बहुत से बच्चे इनमें से कुछ एक लगा देते हैं, जो तुक्का मारते हैं, लेकिन आप ऐसे मार्क्स मत गवाइए। कोई तुक्का लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट या तो यूजुअली ट्रू या फॉल्स ही होता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कोसाइन यानी कि कॉस डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0। अब साइन का उल्टा कॉस करता है, क्योंकि 0 से 90 में साइन इंक्रीजिंग था ना, और कॉस क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। इसी इंटरवल में 0 से 90 के बीच डिक्रीजिंग होता है। तो ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग है, क्या ये बात सही है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो दो क्वेश्चन हमने इस छोटे से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको टाइम बचाना है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आपको ये बता रहा है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसे। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील विथ एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्राइंगल्स। ये वो ब्रांच है मैथ्स की जिसमें हम ट्राइंगल्स के एंगल और साइड को डील करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या ये बात सही है? 100% सही है ये बात। तो यस, इट इज़ ट्रू। फिर यहाँ पे वही है, फॉल्स, कैन नॉट से, पार्शली ट्रू। तो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये यहाँ से सही होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ी सी बातें याद रखिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये है असर्शन एंड रीजनिंग बेस। ये असर्शन क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट कुछ दिया रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि ये सही ही हो, इन्होंने बस दिया है, आपको समझना है कि ये सही है कि नहीं सही है। यू हैव टू रीड एंड फाइंड आउट वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। एंड और उसके बगल में एक रीज़न दिया रहेगा इससे रिलेटेड। अच्छा, तो एजर्शन को ए मानना है और रीज़न को आर मानना है। इसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस के लिए बता रही हूँ, सिर्फ इसके लिए नहीं, ऐसे सारे क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ध्यान से इन्हें पढ़ना है और ए ऑप्शन को टिक करना है अगर एजर्शन सही है तो। अगर एसर्शन सही है और रीज़न भी सही है, इफ़ ए इज़ ट्रू, आर इज़ ऑल्सो ट्रू एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, मतलब ये दोनों सही तो हैं और ये जो रीज़न है ये इसका सही रीज़न है। अगर ऐसा है तो आपको ए को टिक करना है, और ए ट्रू है और आर भी ट्रू है लेकिन रीज़न इसका सही रीज़न नहीं है, तो आपको बी को टिक करना है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, अगर ऐसा है तो आपको सी को टिक करना है। A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू, अगर ऐसा है तो आपको D को टिक करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि नई चीज़ है, तो आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना अगर, तो आपको वहाँ टाइम
नहीं लगेगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एजर्शन लिया है कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 और रीज़न है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 एंड कॉस 60 क्या, कॉस 30 कितना होता है, ये भी √3/2 है। तो यस, ये रीज़न तो सही, एजर्शन तो सही है ना, दर्शन हमारा सही है। अब रीज़न क्या है कि साइन 2 थीटा, इन्होंने कहा है कि साइन थीटा 2 थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा तो 2 साइन थीटा होता है, कभी 2 साइन थीटा इसके एंगल में नहीं आ सकता, तो बेसिकली ये फॉल्स है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं? आप क्या करिए, मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या करना है। क्या करना है, जब भी ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेटमेंट दिया है जो आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि वो सही है कि नहीं है सही, दैट्स ट्रू और नॉट, क्या करिएगा, ध्यान से समझिए। आपको थीटा की कोई वैल्यू इसमें रखनी है सब जगह। तो मान लेते हैं हम थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 × 30 यानी कि 60 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60 और यहाँ पे क्या होगा, साइन 30 प्लस साइन 30, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 60 हम जानते हैं कि √3/2 होता है और साइन 30 1/2 प्लस 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस 1/2 तो 1 होगा और ये तो √3/2, तो हम देख सकते हैं कि LHS RHS के इक्वल नहीं हो रहा है। अगर कोई स्टेटमेंट सही है तो उसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं, अगर वो हमेशा सही होता है तो उसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये सही है कि नहीं आपको कैसे पता करना है, थीटा की वैल्यू रख के, तो हम देख सकते हैं कि तो ट्रू नहीं है, तो आर रीज़न सही नहीं है, A is true and R is not true, तो A is true, R is not true यानी कि फॉल्स, सी नंबर इसमें सही नजर आ रहा है, दिस इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन की तरह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिए हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 पहला है, और दूसरा tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 आर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये एक असर्शन है, मतलब ये सही है कि नहीं आपको डिसाइड करना है, इन्होंने दे दिया है और फिर इसका रीज़न दिया है। An equation involving trigonometric ratios of an angle is called trigonometric identity if it is true for all angles। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक 3 आइडेंटिटीज लर्न की है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, इसी तरह से 2 और, तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और भी होती हैं, लेकिन ये दी हुई आइडेंटिटीज सच में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि नहीं ये आप कैसे पता करेंगे। मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे इस तरह का कोई भी रिलेशन दिया तो वो इक्वेशन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक इक्वेशन है, बट ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये कैसे पता करना है। आप इसमें एंगल की कुछ वैल्यू रख लीजिए, 0 को छोड़ के आप कुछ भी रख सकते हैं, 45 रखने से इजी हो जाता है, तो 45 रख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर cos 45 डिग्री और यहाँ पे साइन 45 डिग्री यहाँ पे हम रख लेते हैं, तो क्या आता है, इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है, हम जानते हैं। साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, इज इक्वल टू 1, तो 1/√2 सेम नंबर में से सेम नंबर सबट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 इज इक्वल टू 1। क्या ये बात सही है, ये तो सही नहीं है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए ये इक्वेशन सही नहीं है। जब ये LHS और RHS इक्वल नहीं आता है, आपको कोई इक्वेशन दिया है और अगर आपको चेक करना है कि आइडेंटिटी है कि नहीं, आप उसमें थीटा की यानी एंगल की कुछ वैल्यू रख के देख लो कि LHS RHS के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो वो आइडेंटिटी नहीं है। दूसरी की बात कर लेते हैं, उसमें भी हम 45 डिग्री रख लेते हैं, तो tan 45 स्क्वायर माइनस सेक 45 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, tan 45 1 होता है और सेक 45 होता है √2, तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 2 इक्वल टू 1, माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये भी गलत है, इसमें भी LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं हैं। तो ये A तो गलत हो गया है ना, यहाँ पे A तो रॉन्ग है, और रीज़न क्या लिखा है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल एंगल्स। यानी इसने कहा है कि कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हो किसी एंगल के रिस्पेक्ट में, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है अगर वो हर एंगल के लिए सही हो। तो ये रीज़न तो सही है, A फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू। तो A फॉल्स और रीज़न ट्रू किस में है, D में है, दिस इज D इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं आप 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन है, tan A इज इक्वल टू 1/√3
एंड 10b इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a प्लस b। ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले a और b निकालते हैं। तो 10a कितना दिया है हमारा 1/√3। अब आप याद करिए कि 10 में कितने डिग्री पे 1/√3 होता था, तो 30 डिग्री पे हम जानते हैं 1/√3 होता है, तो हम लोग 1/√3 की जगह 10 30 लिख सकते हैं। अब समझ लीजिए कि 10 यहाँ से कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आपको मिल जाएगा। इसी तरह से 10b दिया हुआ है आपको √3, हम जानते हैं √3 मतलब 10 60 डिग्री, और यहाँ से आपको b मिल जाता है 60 डिग्री, यानी a और b हमें मिल गए हैं। अब जैसे हमें a b मिलते हैं, अब हम क्या करते हैं 10a प्लस b हमें निकालना है, यानी कि a प्लस b यानी कि 30 प्लस 60 यानी कि 90 डिग्री। और 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, या फिर कई बार इनफाइनाइट भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, या तो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो उसे टिक कर दीजिए। देख सकते हैं कि नॉट डिफाइंड यहाँ पे है, तो इसका आंसर है नॉट डिफाइंड। हम अब बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री इज व्हाट। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेना है, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए आपको जल्दी करना होगा। 2 10 30 है ना, तो 10 30 होता है 1/√3, तो 2/√3 और 1 प्लस फिर यहाँ पे 10 30 का स्क्वायर यानी 1/3 आ जाएगा। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो क्या मिल रहा है हमको 2/√3 और 4/3 नहीं, उसको अपन पलट के ऊपर ला सकते हैं, तो ये 3/4 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 3 आ रहा है 3/2√3 आ रहा है। 3 से 3/√3 का मतलब क्या है, √3 होता है 3/√3, क्योंकि 3 में 2 √3 हैं। 3 का मतलब √3 × √3, तो एक √3 कट जाएगा, आपका आ जाएगा √3/2। हमारा √3/2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एंगल में ही वैल्यू दी है। तो अब आप सोचिए कि √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 इज √3/2, तो ये आपका आंसर है साइन। अब ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे आसान पैटर्न होता है ना, वो यही होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, कोई दूसरा निकालना है, बहुत आसान है। सबसे पहले राइट ट्राइंगल बना लेंगे, नाम कुछ भी दे देंगे क्योंकि हमें रफली तो करना है। साइन थीटा होता है a/b दिया हुआ है, एंड साइन इज एक्चुअली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो p की वैल्यू a मिल जाती है और हाइपोटेनस b मिल जाता है। हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², है ना। अब AC हमारा B है, तो B² इक्वल टू AB क्या है, A² प्लस BC हमें नहीं मालूम है बेस, तो यहाँ से देख सकते हैं BC² इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, B² माइनस A², तो BC कितना हो जाएगा, √of B² माइनस A²। तो हमारा ये जो बेस आ जाता है वो आ जाता है √B² माइनस A²। अब हमें निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो √of B² माइनस A² अपॉन B। तो ये देखिए कॉस थीटा की वैल्यू ये आ रही है, कहाँ पे है, ये है, दिस इज करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर है। अब हमारा 9th क्वेश्चन है साइन थीटा इज x एंड सेक थीटा इज y, तो टेन थीटा क्या होगा, यानी उन्होंने साइन और सेक दिया है और आपको निकालना है टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब ये इन्होंने साइन और सेक दिया है, यानी कहीं ना कहीं साइन और सेक का रिलेशन टेन से है। चलिए समझते हैं क्या रिलेशन है। हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, और जो कॉस है ना इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/cos थीटा, यानी इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। और साइन थीटा और 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है सेक थीटा, है ना, यानी कि टेन थीटा कुछ और नहीं है बल्कि साइन थीटा इंटू सेक थीटा है, और इसीलिए इन्होंने साइन और सेक दे दिया था, बोला था टेन निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा हमें निकालना है, साइन थीटा इन्होंने x दिया है, सेक थीटा इन्होंने y दिया है, तो हमारा आंसर आ रहा है x इंटू वाई। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ़ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा क्या होगा इनमें से। ठीक है, चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। हमें गिवन क्या है, कॉस थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम कॉस थीटा निकालें अगर, तो कॉस स्क्वायर उधर जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अब निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, तो हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये जो साइन की पावर 4 है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 पावर का मतलब स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा इन्होंने बोला था कि कॉस थीटा है, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा और उसका स्क्वायर, यानी हमारा ये क्या बन गया है, ये बन गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। यानी जो हमारा रिक्वायर्ड टर्म था उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर है 1, यानी कि दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, यानी कि गिवन इन्फॉर्मेशन से हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करेंगे और इस तरह से हमें जो निकालना है वो आपको मिल जाएगा। 7वां क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और निकालना क्या है x प्लस वाई। तो हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई। x क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा और y क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए हमारा जो ये, अब यहाँ से देखिए 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 2 अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है, दिस इज़ 1, ये तो 1 होता है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 3 आ रहा है। तो हमने इसे जब सॉल्व किया तो आंसर 3 आ रहा है, दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12th क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको थीटा अल्फा के साथ बीटा या कोई भी एंगल दिया जा सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। एंगल थीटा की जगह ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू। ऐसे केसेस में सबसे पहले जैसे यहाँ पे अलग अलग है ना, तो हम इसको एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलेंगे, मतलब या तो साइन ही ला दें या तो कॉस ही ला दें। तो साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। अब 2 अंदर जाएगा तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। 2 माइनस, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर बीटा, तो एडिशन हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। अब ये जो यहाँ पे 2 है ना, उसको अपन उधर भेज देते हैं, या फिर इस 2 को इधर लेके आ जाओ, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर बीटा, उधर चला जाएगा, उस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि 0 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर बीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3 को इधर भेज दीजिए, तो ये 0/3 कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब वो एंगल सोचो जिसमें कॉस 0 हो जाता है, 90 डिग्री होता है ना, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 लिख सकते हैं, और यहाँ से कॉस कैंसिल, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल रहा है। ये देखिए, ये है करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो कि जो रिलेशन हमें दिया था, हमने बस उसमें ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाई, सॉल्व किया, और हम देख सकते हैं कि हमें आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से आपको tan बीटा इज इक्वल टू 3/4 मिल जाता है। ठीक है, tan बीटा हमारे पास है। अब या तो ट्राइंगल मेथड का यूज़ करो और साइन और कॉस निकालो और इसमें रख दो, जैसे कि आप जानते हो, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट मेथड है, मैं आपको ये मेथड बता देती हूँ। हम लोग क्या करें, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस बीटा से डिवाइड कर दें, हम लोग अगर कॉस बीटा से डिवाइड कर दें ऊपर पे भी और नीचे में भी, तो कितना हो जाएगा, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, और इधर पे
कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन बीटा पहले से था अपॉन कॉस बीटा प्लस 3 कॉस बीटा पहले से था फिर से कॉस बीटा डिवाइड कर देते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि साइन बाई कॉस क्या बन गया, 10 बन गया ना, तो ये आ गया 4 tan बीटा, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल, कुछ नहीं बचा, 1 बच गया यानी कि एक तरह से ना। इधर यहाँ पे क्या हुआ 4, ये भी 10 बीटा बन गया, और यहाँ पे क्या हुआ +3, ये कॉस से कॉस कैंसिल। अब क्या हुआ कि अब हमें कोई एंगल नहीं निकालना पड़ा, 10 बीटा तो हमें दिया ही हुआ था ना, 10 बीटा तो हमारा 3/4 था, यहाँ पे हम रख देते हैं तो इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 4, अब 10 बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, क्या था 10 बीटा 3/4 माइनस 3, ये देखिए 3 यहाँ पे रख रहे हैं हम इस पे, अपॉन 4, 10 बीटा कितना है 3/4 प्लस 3, तो ये देखिए 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 3, यानी कि 0/6, यानी कि 0 आंसर है इसका आंसर है 0। ठीक, ये मेथड बहुत शॉर्ट मेथड है, तुरंत हमको वैल्यू मिल जाती है, लेकिन आप चाहो तो कंसेप्शुअल मेथड से आगे बढ़ सकते हो। सेकेंड मेथड भी बता देती हूँ। सेकेंड मेथड में देखिए tan थीटा कितना दिया 3/4, यानी परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है 4 है, और हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से 3² + 4² यानी कि 9 + 16 √25 यानी कि 5 आ जाएगा। अब यहाँ से साइन बीटा निकाल लो, साइन बीटा होता है 3/5 और कॉस बीटा आ जाएगा 4/5। अब ये दोनों हम इसमें रख देंगे तो ऐसे ही सॉल्व होके आपको मिल जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो। कुल मिला के एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, फिर कोई एक एक्सपेंशन निकालना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, तो फुली समझ पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 क्वेश्चन है tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल्स टू 2, तो इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, कैसे आएगा, आसान बहुत है, ध्यान से समझिए कैसे करना है। देखिए क्या दिया है tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल्स टू 2। कॉट अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan अल्फा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2। अब अगर हम इसमें एलसीएम ले लें tan अल्फा और tan अल्फा का इधर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा tan² अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अगर हम लोग tan अल्फ़ा को x सपोज कर लेते हैं, tan अल्फ़ा को अगर हम x सपोज कर लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं तो ये आ जाएगा x² + 1/x इज इक्वल टू 2। और इसको हम लोग सॉल्व कर लें थोड़ा सा और x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 के साइड भेज दें तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा x² - 2x प्लस 2x इधर आएगा तो -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a² - 2ab + b², ये है x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x - 1 इज इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू 1 मिल रही है। क्या मिल रही है 1 मिल रही है x की वैल्यू। ठीक है, अब x तो हमने सिर्फ नाम दिया था, एक्चुअली x क्या था tan अल्फ़ा था ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 यानी कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। कितने डिग्री में 10 में 1 आता है, तो हम जानते हैं कि 1 जो है 45 डिग्री पे आता है, तो हम 1 की जगह tan 45 लिख देंगे, 10 से 10 कैंसिल, अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। अब अगर अल्फ़ा 45 डिग्री है और हमें बेसिकली निकालना क्या था 10 की पावर 20 और cos की पावर 20, अगर अल्फ़ा कुछ और होता तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता, लेकिन अल्फ़ा है 1, तो अगर हम इसमें tan 45 की पावर हमें क्या रखना है ना, tan 45 की पावर 20 और cot 45 डिग्री की पावर 20, आसानी से हम निकाल सकते हैं। tan 45 1 की पावर कुछ भी हो, 20 क्या बहुत कुछ भी हो, बहुत बड़ी भी पावर हो तो 1 ही आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, तो आंसर आ रहा है 2। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और एंगल निकाल के हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, हम फिर से एक बार देख लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या थी कि हमें क्या दिया था tan अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा इज इक्वल टू हमें दिया था 2। तो हमने क्या किया cot अल्फ़ा को लिखा 1/tan अल्फ़ा, फिर इसको एलसीएम ले लिया tan अल्फ़ा और इधर इसका मल्टीप्लाई tan अल्फ़ा में हुआ तो tan² अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अब ये इसे हमने थोड़ा इजी करने के लिए tan अल्फ़ा को मान लिया x, तो ये इक्वेशन मिल गया और इस इक्वेशन से x की वैल्यू 1 मिल गई
और x की वैल्यू 1 मिल गई, यानी कि tan अल्फ़ा की वैल्यू 1 मिल गई, तो अल्फ़ा हमें 45 डिग्री यहाँ से मिल जाता है। और जैसे ही अल्फ़ा 45 मिलता है तो tan 45 भी 1 होता है, cot 45 डिग्री भी 1 होता है, तो ये 1 की पावर 20 प्लस 1 की पावर 20 यानी कि 2 आंसर आ गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो आपको कॉट अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस 1 की जगह ये रख दिया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर देखिएगा ये जो टर्म है ना, इस टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ, -3 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस, और ये जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है ये एज इट इज़ रहेगा। अब सब टर्म इधर आ गए तो उधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा फिर माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को हमने ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म से अगर हम कॉमन ले लें 2 साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 तो कॉमन ले लिया, एक साइन अल्फ़ा बचेगा और कॉस अल्फ़ा बचेगा। फिर इधर पे इन दोनों टर्म्स में फिर मैं ऐसे ही माइनस का कॉस अल्फ़ा कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा दोनों में है, तो कॉमन ले लिए। अब जो सेकेंड ब्रैकेट है उसमें क्या बचेगा, 2 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हो कि हमें यहाँ 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, एक एक करके दोनों को सॉल्व करना है। पहले अगर हम साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर यही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलता है, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। अब मुझे चाहिए क्या है, कॉट अल्फ़ा। कॉट अल्फ़ा क्या होता है, कॉस बाई साइन। तो यहाँ से हम अगर कॉस बाई साइन यानी कॉट चाहते हैं तो किससे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई साइन अल्फ़ा, दोनों साइड हम साइन से डिवाइड कर दें। तो साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा इधर पे 1 हो जाएगा और इधर पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, यानी कि यहाँ से मुझे मिल जाती है वैल्यू कॉट अल्फ़ा की। कॉट अल्फ़ा की एक वैल्यू 1 मिल रही है। अब इसी तरह से अब यहाँ पे एक और फैक्टर है, 2 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा 2 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पे फिर से साइन का डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 2 साइन अपॉन साइन कट गया और यहाँ पे कॉट अल्फ़ा, तो यहाँ से दूसरी वैल्यू मिल रही है 2। कॉट अल्फ़ा की पहली वैल्यू 1 और दूसरी वैल्यू 2 मिल रही है, तो आंसर है 1 एंड 2। ये देखिए सी करेक्ट आंसर है। तो होपफुली समझ पा रहे हैं आप लोग। अब हम बढ़ते हैं हमारे 16 क्वेश्चन की ओर। वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब हम इसे सॉल्व कर लें अगर, तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है ना, यानी अगर आप कॉसेक स्क्वायर को ऊपर लाएंगे ना तो वो साइन स्क्वायर ही हो जाएगा। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो जब सेक स्क्वायर को हम नीचे भेजेंगे तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, यानी कि साइन अपॉन कॉस 10 होता है ना, 10 स्क्वायर है इसका आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें सही नहीं है। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स मालूम होने चाहिए। सेक 45 √2 होता है, सेक 45 इज √2 तो सही है। कॉस 90 इज 0, ये भी सही है। tan 30 इज √3, कॉट 45 इज़ 1, ये भी सही है, यानी कि tan 30 इज़ √3 ये रॉन्ग है, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है, ना कि √3। तो ये हो गया। नेक्स्ट MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, कौन सही है इसमें। साइन थीटा इज़ 4/3, कॉस थीटा इज़ 7/2। आपको याद क्या रखना है कि साइन और कॉस कभी भी न्यूमेरिकली 1 से बड़े नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। साइन कॉस को छोड़ के बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 1 से बड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि साइन थीटा 4/3 यानी 1 से ग्रेटर, ये हो ही नहीं सकता। कॉस थीटा 7/2 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी 1 से बड़ा है। फिर इधर कहा जा रहा है tan थीटा इंटू साइन थीटा इज़ 1, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ये सब रॉन्ग है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि tan थीटा 19/5 यानी कि 1 से बड़ा,
तो 1 से बड़ा tan थीटा हो सकता है। इन्होंने कहा कि कौन सा सही है, तो दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि ये कि थीटा की किसी वैल्यू के लिए हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि tan 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पहला है कि sin a इज एब्रीवेशन ऑफ sin a। sin a जो एक वर्ड है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिया गए थे, वो sin a था। बेसिकली वो sin SINE था, उसको शॉर्ट में sin कर दिया गया। तो क्या ये बात सही है? तो सही है। cos a किसका एब्रीवेशन है? कोसाइन का है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। tan a इज एब्रीवेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और लास्ट में इन्होंने बोला है कि cos a एब्रीवेशन है कोसिकेंट का। तो कोसिकेंट का एब्रीवेशन cos नहीं होता है, बल्कि कोसेक होता है। तो यही जो स्टेटमेंट है ना, यही है ट्रू, क्योंकि इसने कहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है। अब लास्ट में जो 20th क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रही हूँ, जिसे आपको सॉल्व करना है और उसका करेक्ट आंसर कमेंट में मुझे बताना है। होपफुली ट्रिग्नोमेट्री के MCQs का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह के वीडियोज़ और MCQs की सीरीज़ लेके हम लोग आते रहेंगे। थैंक यू फॉर